नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो पूरी दुनिया का माहौल जैसे बदअमनी का हो चला है। यूक्रेन की जंग जारी है, इसराइल हमास की जंग जारी है और उसकी वजह से जो नफरतें बढ़ गई हैं। अभी देखिए, जैसे हुती हैं यमन के जुनूब में, जिनको ईरान मदद करता रहता है, हथियारों से पैसों से बागी है, वहाँ की मेन हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन जुनूब पे उनका कब्जा है। वो धमकियाँ देते हैं, ड्रोन से मिसाइल फेंकते हैं, रॉकेट फेंकते हैं और जो बहरी ट्रैफिक है, मरीन ट्रैफिक है, उसको डिस्टर्ब कर रखा है। इसी तरह एक दूसरा मुल्क है सोमालिया, अफ्रीका में है, और ये भी जो सोमालिया है ना, ये भी खलीज अदन के साथ वाक़ है। यानी एक तरफ यमन है तो दूसरी तरफ ये सोमालिया है। अब सोमालिया भी बहुत गरीब मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे वहाँ पर कोई हुकूमत ही नहीं है, जिसके मन में जो आता है करता है। वहाँ पर वहाँ के लोगों का जैसे ज़रिए मुआश कमाने का जो ज़रिया है ना, वो है पानी के जहाज़ जो वहाँ से गुज़रते हैं, उनको हाईजैक करना और उनको लूट लेना। यानी वो बहरी कज़ाक है, हिंदी में कहते हैं समुद्री लुटेरे। ये काम करते रहते हैं और ये कई सालों से जारी है। लेकिन अभी इनमें भी जैसे शिद्दत आ गई है, क्योंकि सबके मन जो है भागी हो गए हैं हुतियों को देखकर, दूसरों को देखकर। अब इसी तरह का एक वाक़या 2 रोज़ कबल हुआ। जुमेरात, गुरुवार के दिन शाम को एक लाइबेरियन जहाज़ है, लाइबेरिया भी अफ्रीका में है, वहाँ का रजिस्टर किया हुआ जहाज़ है। उसका नाम था MV लीला। उसके ऊपर जो स्टाफ था वो भारतीय थे। यानी टोटल 21 लोगों का स्टाफ था, उसमें 15 भारतीय थे और 6 फिलीपीन से ताल्लुक़ रखते थे। तो अचानक परसों शाम के वक्त जो है एक मदरशिप बोलते हैं, छोटी सी लॉन्च में आए वो 6 एक कज़ाक पायरेट्स, और उन्होंने जहाज़ के ऊपर कब्जा कर लिया। हथियारों से लेस होंगे और जो कार्गो शिप है वो बेचारे क्या करते, वो थोड़ी उनसे मुकाबला करते रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि जहाज़ पे कज़ाकों ने कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने अपने आप को, एक रूम बना होता है जहाज़ों में जिसे सेफ हाउस या सिटाडेल भी कहते हैं, उन्होंने अपने आप को उसमें छुपा दिया और बंद कर दिया। और फिर वहाँ से वो भारत को SOS भेजने लगे। SOS का मतलब है यानी खतरे की घंटी बजाई, मदद कीजिए हमारी। तो जैसे ही भारत को इसका इल्म हुआ तो भारत ने 2 काम किए। एक तो गोवा से एक फाइटर प्लेन जो है, जिसमें कमांडोज भी थे, वो भेज दिया मौके वारदात की तरफ। और दूसरी तरफ भारत के जो 5 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं, यानी जंगी बहरी बेड़े, जिनके पास मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, सब कुछ है, वो जंग में हिस्सा लेते हैं, वो 5 बहिरे हिंद में जो है पेट्रोल कर रहे हैं। जब से ये हुती का मसला शुरू हो गया है, तो उनसे बचने के लिए वो 5 जहाज बहिरे हिंद में पेट्रोल करते रहते हैं। तो उनमें से एक जहाज को डायरेक्शन दिया गया INS चेन्नई को कि आप ये कोऑर्डिनेट हैं, वहाँ पर एक लाइबेरियन जहाज है जिसको अगवा किया गया है, हाईजैक किया गया है, आप जाइए उधर। वो उधर चला गया। अब जैसे ही भारत का हवाई जहाज जिसमें कमांडोज थे, वो उनको मार्कोस बोलते हैं, यानी मरीन कमांडोज,
तो वो जैसे ही उस MV लीला के ऊपर पहुंचा तो उसने पहले तो जो वहाँ का स्टाफ था उनके साथ राब्ता किया, संपर्क किया और उनसे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम की। तो उन्होंने बताया कि हम तो सिटाडेल में अंदर हमने अपने आप को बंद कर लिया है और जहाज़ में जो है 6 हाईजैकर्स हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। बाद में उन हाईजैकर्स के साथ ये जो हवाई जहाज़ था जिसमें कमांडोज थे उसने संपर्क किया, ताल्लुक़ कायम किया, कांटेक्ट किया और उन्हें सीधी सीधी जो है चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिया कि देखिए हम पहुंच चुके हैं और अगर आप जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकलते तो हम अभी नीचे उतरेंगे और फिर आप में से एक आदमी भी जिंदा नहीं बचेगा। तो जैसे ही उनको पता चला कि मार्कोस या मरीन कमांडोज आ चुके हैं तो वो डर गए और फिर वो जो है वहाँ से अपनी जो मदरशिप जो था उनका जिस पे वो चल के आए थे उसमें भाग के चले गए। फिर कुछ वक्त के बाद वो INS चेन्नई जो भारत का जो डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जो था वो भी वहाँ पर पहुँच गया और उसका स्टाफ जो है MV लीला पे गया और उन्होंने चेक किया कि इस बीच में उन्होंने जो हाईजैकर्स थे उन्होंने पावर जो सप्लाई थी उसको ख़राब कर दिया था और दूसरा भी कुछ नुकसान पहुंचाया था हवाई जहाज़ को। तो वो लोग उसको रिपेयर करने में लग गए और अभी पावर सप्लाई वगैरह बहाल हो चुका है और अभी इस डिस्ट्रॉयर की निगरानी में या उसके एस्कॉर्ट में ये MV लीला जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, एक तो पहले ही जब से कोरोना था पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डामाडोल हो गई, फिर उसके बाद यूक्रेन की जंग हुई, फिर अभी ये इसराइल हमास जंग है। इन वजूहात की वजह से पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमी जो है वो अफरा तफरी का शिकार है। हर जगह शरह महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, कमाइयाँ कम हो गई हैं और ऐसे में ये जो ऐसे जो हाईजैकर्स हैं वो निकल आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है तो बहुत सारे अभी जैसे हमने बताया हुतियों ने जो मिसाइल वगैरह फेंकने शुरू किए तो एक बड़ी कंपनी है जहाज़रान मैर्स्क, आपने सुना होगा MERSK मैर्स्क और उसके कंटेनर वगैरह भी होते हैं। तो उन्होंने तो रेड सी से यानी वो जो लाल समंदर है वहाँ से जाना ही छोड़ दिया। पुराना रास्ता जो था अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से घूम के यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ जाने लगे। फिर बाद में जब अमेरिका ने उनको यकीन दिलाया तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बहरी ट्रैफिक है एक तो उसके किराए बढ़ जाते हैं, दूसरा उसका इंश्योरेंस का जो है ना वो रेट भी बढ़ जाता है। अब ऐसे में जो भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, अब उसमें जैसे भारत है, चीन है, अमेरिका है, यूरोप है, इन सबको इस बारे में सोचना है। ये सिर्फ भारत का सवाल नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका का सवाल नहीं है। सब मुल्कों के पानी के जहाज स्विस कैनाल से गुजरते हैं, रेड सी से गुजरते हैं, उनको सोचना है कि इन ये जो बहरी कज़ाक हैं, समुद्री लुटेरे हैं, इनसे कैसे फेस किया जा सकता है। या जो हूती दहशतगर्द हैं जो आए दिन जो बहाना तो उनका क्या रहता है ये इसराइल के साथ मिले हुए हैं। अभी इससे आप कैसे पता चला सकते हैं कि कोई पानी का जहाज इसराइल के साथ मिला हुआ है। जो कार्गो शिप है, जो कोई जंगी जहाज भी नहीं है, उसके ऊपर वो ड्रोन भेजते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, रॉकेट फेंकते हैं। ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड की ड्यूटी बनती है कि ऐसे में कोई लाया अमल, कोई स्ट्रेटजी बनाए और उनके साथ कैसे फेस किया जाए, उन्हें उनकी हकीकत समझाई जाए कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अगर सिविलाइज्ड वर्ल्ड अपने पे आए तो तुम सबको ख़त्म कर सकती है और ये ज़रूरी है।
नहीं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पहले ही डामाडोल हो चली है, इस तरह से और भी डामाडोल हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है वो मिलकर बैठे और इसके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।